है, जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देता। हमें स्वयं के कंधों पर तलवार रखकर ही चलानी चाहिए, दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए हमें। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हूं, जहां पर फूलबाग पर आज हम एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से आज की नारी को किस तरीके से शिक्षा के प्रति सशक्त बनाया जाए, इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ आज की गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रेनू बघेल, जो कि इंग्लिश की बेस्ट टीचर हैं। और आज इस खास इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे किस तरीके से हम अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं श्रीमती रेनू बघेल ग्वालियर से हूँ। वैसे बेसिकली रहने वाली मैं भिंड से हूँ और शिक्षा के लिए काम कर रही हूँ और शिक्षा ही मेरा जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। और मैं चाहती हूँ कि समाज की हर बहन बेटी, हर महिला, ज़रूरी नहीं कि शिक्षा से ही आप आगे जा पाएँ। आपके अंदर सत्य होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्म मनोबल होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने लिए अंदर भीतर सत्य खोजेंगे तो आपकी जीत निश्चित है हर क्षेत्र में। और बस मेरा यही उद्देश्य है कि हर बालक और बालिका को जीवन के प्रथम स्तर से, प्राथमिक स्तर से ही हम दिन प्रतिदिन उस पर काम करना शुरू करें, तभी हम उसका एक अच्छा भविष्य गढ़ पाएंगे। अन्यथा अगर आप चाहें कि हमारा बेटा या बेटी हाई स्कूल में आकर अचानक से टॉप कर जाए या कुछ अच्छा कर जाए समाज के लिए, ये नामुमकिन है। हमें पल प्रतिपल उसको गढ़ना होगा, तभी हम जाकर एक समाज के भविष्य के लिए एक अच्छी जनरेशन दे पाएंगे और उसी से हमारा समाज निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। एक वास्तविक रूप से माँ का क्या रोल रहता है बच्चे के ब्राइट फ्यूचर को देखा जाए, अच्छे भविष्य के लिए माँ का किस प्रकार से सहयोग होना चाहिए? बहुत ही सुंदर सवाल है और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसमें समाज काम नहीं आता, माँ तो सर्वोपरि है। ये कहा भी गया है कि एक बालक की या बालिका की प्रथम गुरु जो होती है वो माँ ही होती है। विद्यालय बच्चा बाद में जाता है। जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं अपनी तरफ से सारे प्रयत्न करती हूँ, या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो भी सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब तक बच्चा घर में प्रथम गुरु अपनी माँ से पूर्ण रूप से संस्कारित नहीं होगा। जैसे मैं आपको किताबी ज्ञान दे सकती हूँ, स्कूल में आकर बच्चे को किताबी ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन हर माँ की ये महत्वपूर्ण होना चाहिए जीवन में, ये उसका प्रथम ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि उसने जिस संतान को, जिस औलाद को जन्म दिया है, उसको एक भावी भविष्य में एक सुंदर नागरिक बना सके, जो समाज के लिए काम आ सके। और उसमें सबसे बड़ी बात है मनोबल, जो मैं कहती हूँ, अपनी लक्ष्य की ओर बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाना होना चाहिए और कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। और ज़्यादा क्षेत्रों को चुनाव करने से बेहतर है आप किसी एक क्षेत्र पर चलें और शांत मन से चलें, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रेनू बघेल, आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की गेस्ट हमारे इस इंटरव्यू में है और उन्होंने बताया कि बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है और माँ ही एक भारत का भविष्य का निर्माण करती है। जबकि पहली गुरु होती है माँ होती है। आप कैसे संस्कार दे रहे हैं, वैसे ही आपको शिक्षा वहाँ स्कूल में मिल पाती है कि इसको किस तरीके से कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो माताएँ बहनें हैं वो, देखो, बालकों का तो पूर्ण विकास हो ही जाता है। समाज में बाहर जाते हैं, चार तरफ की नाते रिश्तेदारियों में जाते हैं, तो उनको संपूर्णता प्राप्त हो ही जाती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। उसको बालक को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। बात आती है बालिकाओं की। सबसे बड़ी जो दोष है हमारे समाज में, बालिकाओं का देखते हैं कि शारीरिक रूप पर वो तैयार हो गई हैं, शारीरिक रूप से वो तैयार हो गई हैं, तो उनकी विवाह की जो है तैयारी या चर्चा बहुत छोटे उम्र से ही करने लगते हैं। मेरा मानना ये है, या मतलब मेरे विचार से ये है कि एक जो लड़की है वो किसी भी समाज की हो, उसका मानसिक विकास होना चाहिए। पहले उसका मानसिक विकास होने दीजिए, आप उसमें ऐसे संस्कार डालिए कि जीवन की जो कठिनाई है उसको हमें कैसे उसमें आगे बढ़ना है। हमारे समाज में माताएं विवाह के लिए तो आगे आगे रहती हैं, बेटी का विवाह करना है, ये एक पिता का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी बेटी को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये समझाएगा। ये इसके लिए एक भावी जो गुरु है वो माँ ही है। वो अपनी बच्ची को हर प्रकार से, हर तरीके का विकास करे, उसका डेवलपमेंट करे, संवेगात्मक करे, मानसिक करे, हर प्रकार से उसको विकास करके, उसको विकसित करके ही उसको दूसरे के घर में भेजना चाहिए। क्योंकि इससे जो है, एक जो लड़की है जिसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, वो पता नहीं जीवन में किन किन परिस्थितियों से जूझती है। और इसीलिए हमारे समाज में तलाक जैसी स्थिति,
विवाह विच्छेद हो रहे हैं, लड़कियां आत्महत्याएं कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? मानसिक विकास कहीं ना कहीं विकसित नहीं हुआ है उनका। उनके अंदर जो मानसिक विकास है वो होना चाहिए। कैसे होगा? हमारे समाज में माताओं को एक बेटी को बहुत सुंदर और स्वच्छ वातावरण देना चाहिए। हमेशा समाज में चला आ रहा है कि आप नातेदारी में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप सब चीज़ों को देख रहे हैं। भाई आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए, जीवन में जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सबसे पहले अपनी संतान के प्रति होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितने भी राजनीति के मंचों को संभाल ले, कितनी भी ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन जिसकी संतान में अच्छे संस्कार नहीं है या पुराने जो गुण हैं उनको लेकर नहीं चलते हैं, तो आप कहीं पर भी सफल नहीं हैं। पहले अपना घर देखिए, अपना परिवार देखिए, उसके बाद आप आगे की ओर रुख तैयार कीजिए। प्रथम जो हमारा है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा परिवार होना चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए। मुझे बहुत कई बार ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ मैं कि हमारे समाज में जो राजनीति चल रही है, बड़े बड़े लोग जो उसमें हिस्सा लेते हैं, क्या उन्होंने अपनी महिलाओं को हर तरीके से प्राथमिकता दी है? क्या उन्होंने अपनी महिलाओं को स्वतंत्रता दी है? आप किस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? भाई जब समाज की महिला आगे नहीं बढ़ेगी तो आप अकेले राजनीति करके क्या कर लेंगे? आपके बच्चों का पालनहार कौन है? आप कमा कर लाते हैं। पुरुष केवल कमा कर ला सकता है, लेकिन माँ एक बच्चे को गढ़ना उसकी गढ़ती है, उसको संस्कार से पूर्ण करती है। तो बस यही मेरा कहना है कि समाज की महिलाओं को आगे लाएं, उनका सम्मान करें, उनके अंदर यदि कोई प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ाएं। और मैं नहीं मानती हूँ कि ईश्वर ने किसी भी ऐसे बालक या बालिका को या किसी ऐसे मनुष्य को भेजा हो इस पृथ्वी पर जिसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं हो। हर मनुष्य के अंदर एक ना एक प्रतिभा है, ज़रूरत है खोजने वाले की। हर मनुष्य में एक प्रतिभा है, ज़रूरत है उसको खोज के उसको गढ़ने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि अदर समाज का व्यक्ति उस मंच तक पहुंच गया है? किस बात की राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई हम अपने बच्चों को शिक्षा के बल पर आगे ले जाएं तो सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर श्रीमती हम रेनू बघेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कटाक्ष किया है उन लोगों पर जो मन से बड़े बड़े दावे करते हैं, भाषण करते हैं, और जबकि उनके घर में ही वो अपनी महिलाओं को दबा के रखते हैं, महिलाओं की प्रतिभा को छुपा के रखते हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे बच्चों के लिए वो लंबा लंबा भाषण देते हैं। तो कटाक्ष है यहाँ पर रेनू बघेल का। तो यहाँ पर मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपनी छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाएं, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर रेनू बघेल जी, आपने जो इंटरव्यू दिया है सिद्धार्थ यहाँ पर कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल भी उन महिलाओं की तरफ भी है जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने घर और परिवार का ध्यान नहीं देती हैं और उन पर आए दिन लांछन लगते रहते हैं। तो उनमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है क्या? जी सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन किसने कहा कि महिलाएं गलत होती हैं? ऐसा कौन ये जो मापदंड बना रहा है कि महिला ही हर जगह गलत है? कोई भी काम करे अच्छा बुरा महिला को ही दोषी बनाया जाता है। क्या किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि कोई पुरुष भी गलत हो सकता है? पुरुष भी गलत हो सकता है, महिला भी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही ईश्वर ने भेजे हैं पृथ्वी पर। तो हमें एक दूसरे का पूरक बनना होगा, ना कि एक दूसरे का कटाक्ष करना होगा। ना ही पुरुष महिला का कटाक्ष करेगी और ना ही पुरुष जो है वो महिला वर्ग का कटाक्ष करें। आपने कटाक्ष तो कर दिया है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या सीख देना चाहेंगी? क्या महिलाओं के कोई कर्तव्य नहीं होते क्या? महिलाओं के कर्तव्य होते हैं। महिलाएं जो हैं ये चाहती हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, लेकिन उसके अलावा उनके कर्तव्य भी हैं परिवार के प्रति। आपको ये सोच सुधारनी होगी कि जो पुरुष है वो कहीं से भी आपको धन ला कर देगा और आप तब खुश रहेंगी। नहीं, ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। ज़रूरी शिक्षा किसी धन की मोहताज नहीं होती। शिक्षा आपको तब नहीं मिलेगी जब आपके पास धन है, ये तब भी मिल सकती है जब आपके पास धन की कमी है। बस आपका मनोबल पूर्ण होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए आपके अंदर, और आप अपने बच्चों में कोई ना कोई गुण विकसित करें, कोई ना कोई गुण विकसित करें। और ये मतलब मैं 100% कह सकती हूँ कि हमारे समाज के सभी बच्चे जो हैं प्रतिभा के धनी हैं। बस उनको एक मंच की ज़रूरत है, उनको अच्छे माँ बाप की ज़रूरत है। अच्छे माँ बाप सभी के होते हैं, मेरा ये कहना नहीं है कि अच्छे माँ बाप नहीं, माँ बाप सभी अच्छे होते हैं। सभी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। प्रेम करें बच्चों से, मोह करें, लेकिन जहाँ उनको ताड़ना देनी है वहाँ उनको ताड़ना भी देना आवश्यक है। महिलाओं के एक प्रतिभाशाली महिला को यदि हम सर्टिफाइड करें तो किस तरीके से आप सर्टिफाई करेंगे? क्या गुण होना चाहिए उनके? एक महिला में सबसे पहले तो विश्वास की पूर्णता होनी चाहिए। महिला किसी गहने या साजो सज्जा का कोई सामान नहीं है, कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है।
महिला अपने आप में पूर्ण है। किसने कहा कि महिला अपूर्ण है, या किसने कहा कि महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है? अगर महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है तो पुरुष सशक्तिकरण की भी ज़रूरत है। महिला अपने आप में सशक्त है, केवल दिक्कत यह है कि उसको मापदंडों में बांध दिया गया है। जैसे मैंने कहा, एक लड़की अपने माता पिता के यहाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से फ्रीली होकर रहती है, सारी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, लेकिन जब वही लड़की विवाह होकर दूसरे के घर में जाती है तो वो लोग उसको स्वीकार नहीं करते उस छवि में। क्यों भाई, हम अपनी बहू बेटियों को क्यों इस बंधन में बांधे हुए हैं? खोल दो, उनको उड़ने दो। अगर वो अपनी जगह सही है तो आपका नाम रोशन ही करेंगी, आपको गिराएंगी नहीं। आपको अपनी बहन बेटियों पर विश्वास क्यों नहीं? जैसे घर के बालकों पर विश्वास है, वैसे ही हर माँ को, हर पिता को अपनी बालिका पर विश्वास होना चाहिए। गढ़ने वाले तो आप ही हैं, समाज को दोष क्यों देते हैं? सवाल अक्सर ये होता है कि बहू के वजह से या बहू की वजह से लोग प्रताड़ना मिलती रहती है। कभी कभी बहू भी गलत होती है जो सास के प्रति सही कर्तव्य को पालन नहीं करती है, और बहू की शादी होने के बाद ही वो लोग अलग अलग होने जाते हैं। उन माता पिता को भूल जाते हैं जो उनको पालन पोषण करते हैं, जो उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब वो विवाह होके आते हैं तो वो बंधन टूटने लगता है, माता पिता से दूरियाँ होने लगती हैं। तब क्या आप उन बहुओं को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी? देखिए, जिम्मेदार सास ससुर भी हो सकते हैं, जिम्मेदार बहू भी हो सकती है। सबसे पहली बात है कि मेरा मानना ये है कि जैसे आपका बेटा है, वो तो आपका ही बेटा है। जब आपने एक बहू को अपने घर में लाए, अपने आप तो नहीं आ गई, वो स्वतः नहीं आई है। आप उसको पूरे समाज के साथ, इज्जत के साथ, आदर सम्मान के साथ उसको घर में लेकर आए, तो वो भी आपके घर का एक हिस्सा है, एक अमूल्य अंग है। जैसे आपके घर में बहन है, बेटी है, वैसे ही वो भी आपके घर की एक संपत्ति है। आप उसको स्वतंत्रता दें, आदर दें, प्रेम दें, और वो आपको ज़रूर से ज़रूर, मैं कहती हूँ, आपको वापस में ये सारी चीज़ें जो हैं मिलेंगी निश्चित तौर पर। लेकिन आजकल कुछ लड़कियां जो हैं गलत वातावरण में या माँ बाप के कहने से अपने ससुराल में जो भी केस या कुछ भी कर रही हैं, FIR या जो हो रहा है, तलाक ले रहे हैं कुटुंब न्यायालय में। मैं ये मानती हूँ कि जो रिश्ता बन चुका है, कुटुंब न्यायालय या कोई अदालत उसको जो है उसको विच्छेद नहीं कर सकती है। आप जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है, ऐसे ही विवाह का बंधन भी एक ही बार बनता है। इस कसौटी पर अगर हम लेकर चलेंगे तो हम ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे। हर बहन बेटी सफल होगी। मानो ससुराल वाले खराब हैं, लेकिन अपन तो अपने विचारों पे अड़िग रहें। समय आएगा जब आपकी जीत निश्चित होगी, वो लोग भी आपको मानेंगे। शुरुआत में आपकी प्रतिभा को कोई नहीं पहचानता, चारों तरफ उंगलियाँ उठती हैं, कोई भी हो। सास ससुर ही क्यों गलत है? अगर आप अपने पूरे जीवन अपने मायके में रहेंगे, आपके खुद के माँ बाप आपके लिए गलत हो जाएंगे। सास ससुर को ही दोषी क्यों देते हैं? भाई हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण भावना लिए हुए हैं। सास ससुर पर ही उंगली क्यों या बहू पर उंगली क्यों? अगर वही लड़की अपने मायके में पूरे जीवन बिताएगी तो वहाँ पर भी उसको इसी टाइप का पूरा वातावरण मिलेगा। तो जहाँ अधिकार हैं वहाँ आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो आप अधिकार के लिए नहीं लड़ना चाहिए। आपको कर्तव्य सबसे ज़रूरी है। तो प्रतिभाशाली बहू के क्या कर्तव्य होना चाहिए या बेटी के क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया गया है श्रीमती रेणु बघेल के द्वारा। आपने अंग्रेजी साहित्य से आप शिक्षा अध्ययन कर रही हैं, तो इस कल्चर में अंग्रेजी साहित्य कितना आवश्यक है लोगों के लिए? देखिए, अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन अपने जो वातावरण है, हमारा आजकल का जो कल्चर है, उसमें अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इस विषय के अभाव में जो है हमारे बच्चे जो प्रगति कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम शिक्षा जगत में जाएंगे या चिकित्सक क्षेत्र में जाएंगे या आप वकालत के क्षेत्र में जाएंगे तो अंग्रेजी जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है अपने आप में। पर ठीक है, हमें प्रयत्न करना चाहिए अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी विषय के लिए, लेकिन हमारा हिंदी जो है वो मूल है, वो भी हमें अपने साथ पकड़ कर रखना चाहिए और अंग्रेजी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए आखिरी शब्दों में? आखिरी शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बहन बेटी को सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। आप ये आशा ना करें कि आपके परिवार के जो इन-लॉज हैं या ससुराल वाले हैं वो आपके लिए कुछ करेंगे। नहीं, समय आने पर आपके जो पैतृक लोग हैं, आपके माता पिता हैं, जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देता। हमें स्वयं के कंधों पर तलवार रखकर ही चलानी चाहिए, दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए हमें। और मैं ये मानती हूँ कि बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है तो हर घर में पुरुष का जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वो
महिला अगर घर से सशक्त होगी तो हर जगह सशक्त रूप में ही खड़ी होगी, और अगर महिला घर से कमज़ोर होगी तो वो जीवन में कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी संदेश है मेरे लिए, मेरी तरफ से समाज के लिए संदेश नहीं, इसको निवेदन मानिए। आपकी छोटी बेटी बहन आपसे निवेदन करती है कि आने वाले वर्षों में हमारे समाज के बच्चे बड़े पद पर आसीन होने चाहिए, हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में या प्रशासनिक स्तर पर, हर जगह हमें हमारे बच्चे दिखने चाहिए। राजनीति ही क्यों चुनते हैं आप लोग? राजनीति के अलावा भी कई सारे विकल्प हैं हमारे पास, उनमें आप ट्राई कीजिए, है ना। और अपने बच्चों को सशक्त बनाइए, और अपनी बेटियों को विवाह के बारे में सोचने के पहले आप जो है उन बेटियों का मानसिक रूप से विकास कीजिए। और अब तो हमारी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 21 वर्ष करने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे लड़कियों के मानसिक रूप जो विकसित होना है उनको, वो विकास के लिए उन्हें बहुत सही समय मिलेगा और वो कुछ अच्छा कर पाएंगी। विश्व एक लड़की होते ही आप लोग विवाह की कल्पना करने लगते हैं, ये बहुत गलत बात है। लड़की भी लड़के से कम नहीं है। शर्त यही है कि आपके ख्याल क्या हैं। जी, तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। ग्वालियर में श्रीमती रेणु बघेल आज आपकी जन अदालत न्यूज़ की चीफ गेस्ट थी और उन्होंने आज विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके से हम सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और इस इंटरव्यू से किस तरीके से आप प्रेरित होते हैं हमें अपने सुझाव भेजिए। और श्रीमती रेणु बघेल लिए आप सहमत हैं, असहमत हैं, हमें नीचे लिखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। साथ नमस्कार।